एक रात शमशान घाट में सोने के बाद एक व्यक्ति अचानक से पागल हो गया। जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राउन जोन। यहाँ पर मैं भूत प्रेतों से रिलेटेड सच्ची घटनाएं लेके आता रहता हूँ। यह एक सच्ची घटना है जो कि मुझे कुलदीप ने भेजी है। यह किस्सा कुलदीप के भाई राजेश के साथ हुआ था। राजेश दिल्ली का रहने वाला है। मेरा नाम राजेश है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैंने काफ़ी अच्छी पढ़ाई लिखाई की है और मैं एक दिल्ली की अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ और मुझे भूत प्रेत और भगवान में किसी भी तरह का कोई भी विश्वास नहीं है। मेरा मानना है कि यह सारी चीज़ें मनगढ़ंत होती है। एक दिन की बात है, मेरी कंपनी में कुछ काम बढ़ गया था तो देर रात तक मैं अपनी कंपनी में काम करता रहा और तकरीबन रात के 11:30 बजे थे। 11:30 बजे मैं अपना काम ख़त्म करके अपने घर की ओर चल दिया। मैंने बाइक में किक मारी और बाइक को स्टार्ट किया और जैसे ही मैं एक सुनसान सड़क पर पहुंचा, मेरी बाइक का टायर पंचर हो गया। फिर मैं उसे सुनसान सड़क में धकेलते हुए पैदल ही आगे की ओर चल दिया। काफ़ी देर चलने के बाद मैं थक चुका था। फिर मैंने देखा कि यहाँ पर एक बस स्टॉप है। मैंने बाइक वहीं पर खड़ी करके बस से जाने का निर्णय लिया। काफ़ी समय बीत चुका था, तकरीबन रात के 12 बज चुके थे और वहाँ पे कोई भी बस नहीं आ रही थी। तभी एक वृद्ध बाबा मेरे साइड में आके बैठ गया। मेरी एक गंदी आदत है कि मैं किसी से ही बातें करना स्टार्ट कर देता हूँ, तो मैंने बातों ही बातों में उस बाबा से कह डाला कि बाबा, क्या भूत होते हैं? तो बाबा ने कहा, हाँ होते हैं। तो मैं जोर से हंसने लगा और मैंने कहा, अरे बाबा, अगर भूत होते तो मुझे भी दिखते। और बाबा ने उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखा। फिर बाबा ने जेब से चिलम निकाली और वह अजीब तरीके से पीने लगा और फिर से मैं हंसने लगा। फिर साधु बाबा ने कहा, क्या तुझे रात से डर नहीं लगता? मैंने कहा, नहीं, ना ही मैं भगवान में मानता हूँ और ना ही भूत प्रेत में। ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। फिर बाबा ने कहा, आज तुझे भूत दिखाने ही पड़ेंगे। फिर उन्होंने मेरा हाथ जोर से पकड़ा। मैंने बाबा से कहा, अरे बाबा, पागल हो गए हो क्या? मेरा हाथ छोड़ो। फिर बाबा मुझे खींच के ले जाने लगे। अब मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था तो मैंने बाबा से पूछा, बाबा मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तो बाबा ने कहा, मैं तुझे भूत दिखाने शमशान घाट ले जा रहा हूँ। कुछ समय चलने के बाद हम शमशान घाट पहुँचे, जहाँ पर बहुत सारी लाशें जल रही थी और बाबा ने मुझे एक ऐसी लाश के पास बिठाया जो अभी अभी जलकर ख़त्म हुई थी। मुझे वहाँ पर बहुत डर लग रहा था। बाबा ने अपनी जेब से 4 किले निकाली और ज़मीन में गाड़ दी। मैंने बाबा से कहा, बाबा क्या कर रहे हो? बाबा ने कहा, मैं तुझे भूत दिखा रहा हूँ। तभी बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और उसके बाद एक सफ़ेद धागा कीलों में बांध दिया और मेरे हाथ में पकड़ा दिया और मुझसे कहा, आंखें बंद रखना और इस धागे को छोड़ना मत। यदि तुमने धागा छोड़ा तो तुम मर भी सकते हो और भूत प्रेत तुम्हारा पीछा भी कर सकती है। उसने कुछ मांस के टुकड़े उस कीलों के बीच में रखे और वैसे तो मुझे कोई विश्वास नहीं था भूत प्रेतों में, और बाबा आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लग गया। मैंने भी आंखें बंद कर दी और काफ़ी समय हो चुका था। बाबा मंत्र पढ़ी जा रहा था तो मेरे मन में आया, क्यों ना मैं आंखें खोल के देख लेता हूँ। जैसे ही मैंने आंखें खोली, उन मांस के टुकड़ों को धीरे धीरे करके कोई खा रहा था। कहने का मतलब है वह हवा में ही गायब हो रहे थे। मुझे बहुत डर लग गया और मैंने फिर अपनी आंखें बंद कर दी और डर ही डर में मेरे हाथ से वो धागा छूट गया। फिर अचानक से मंत्रों की आवाज़ आनी बंद हो गई। फिर मैंने आंखें खोल के देखा, ना तो वहाँ पर बाबा था और ना ही वो मांस के टुकड़े। मुझे बहुत डर लगने लग गया और फिर मैं वहाँ से घर की ओर चल दिया।
फिर तभी मुझे पीछे से किसी ने आवाज़ मारी, अरे कहाँ जा रहे हो। फिर मैं तेज़ी से भागता हुआ गया, पर वो आवाज़ मेरा पीछा छोड़ना बंद नहीं कर रही थी। उसने मुझे एक और आवाज़ लगाई, अरे मुझे देख के जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और वह भाग के गया और अपने घर में रात को तकरीबन 3:30 बजे पहुंचा। और वह घर जाते ही सो गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। फिर वह सुबह तकरीबन 5 बजे उसकी नींद खुली, पर जैसे उसकी नींद खुली तो उसने पाया कि वह शमशान घाट में सो रहा था। उसी दिन के बाद से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। काफ़ी दिन बीत चुके थे और मैं सामान्य दिनों की तरह अपना काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैं रात को सोने जाता मुझे अजीब अजीब सी आवाज़ें आती और मैं वो किस्सा अपने दिल से मिटा नहीं पा रहा था। तभी ये सारी बातें मैंने अपनी भैया भाभी को बताई, तो मेरे भैया ने कहा कि तुझ पर प्रेत का साया है। तो वह बात सुन के मैं भी बहुत डर गया और भैया मुझे एक मंदिर ले गए। मंदिर में बाबा ने मेरा इलाज किया और उस दिन के बाद उस बाबा ने कहा, जो कि एक पुजारी बाबा थे, उन्होंने मुझसे कहा कि वह एक छल था जो उस दिन तुम्हारे साथ हुआ। तुम रोज़ हनुमान चालीसा पढ़कर सोना। उस दिन के बाद कभी मुझे ये सपने और दौरे नहीं पड़े। धन्यवाद। और राइट गाइस, तो कैसी लगी आपको स्टोरी? ये स्टोरी मुझे भेजी थी कुलदीप जी ने, जो राकेश के रियल भाई है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपकी जो स्टोरी है नेक्स्ट पार्ट में मतलब आने वाली नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।